Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this session, we are going to discuss about class 9th English worksheet number 62. आज की इस वर्कशीट में हम एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑन किलिंग अ ट्री बाय जी पटेल. ऑन किलिंग अ ट्री, यहाँ पे किलिंग वर्ड यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग कटिंग, क्योंकि हम पेड़ के लिए किसी भी ट्री के लिए कटिंग वर्ड यूज करते हैं. किलिंग वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है. लिटरेरी डिवाइस क्या होते हैं? जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस है वो यूज किया गया, यानी एक ट्री है उसको रिप्रेजेंट किया गया लाइक दैट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारी तरह एक पेड़ को दिखाया गया. सो दैट्स वाई द पोइट इज सेइंग दैट ऑन किलिंग ए ट्री. इस पोएम में पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट हाउ अ ट्री कैन बी किल्ड और कैन नॉट बी किल्ड, यानी कैसे एक पेड़ को मारा जा सकता है, काटा जा सकता है और कैसे नहीं काटा जा सकता. Let's begin this interesting poem. As it is visible on your screen, this is worksheet number 62. Our subject English and date 5th of December 2020. On Killing a Tree, this is poem written by G. Patel. The poem On Killing a Tree explain the process of killing a tree. यानी इस poem में बताया गया कि कैसे एक पेड़ को मारा जा सकता है. The poet says that killing a tree इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. यहाँ पोइट पूरी पोएम में बताते हैं कि द किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ नॉट ए सो ईजी टास्क, इज़ नॉट ए सो सिंपल प्रोसेस. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है. सिंपली स्टैबिंग इट विद अ नाइफ इज़ नॉट इनफ टू किल इट बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन द नोरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ. सिंपल जो स्टैबिंग मतलब जैसे जो हम कट लगा देते हैं किसी भी ट्री के ऊपर विद ए नाइफ और विद एन एक्स, दैट इज़ नॉट सिंपल वन, यानी कि इससे पेड़ को नहीं मारा जा सकता, उसको नहीं काटा जा सकता. सो सिंपली स्टैबिंग इट विद ए नाइफ इज़ नॉट इनफ टू किल अ ट्री. तो सिंपली जो स्टैबिंग है यानी कि जो हम कट लगाते हैं पेड़ के ऊपर वो काफ़ी नहीं है, बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन नॉरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड ऑन द अर्थ ऑन ईयर्स ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर, बिकॉज इट कैन हील अप. ये ठीक हो जाएगा बिकॉज इट इज़ गेटिंग द मटेरियल्स पावर्स या न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि ये अपने रूट्स के थ्रू अर्थ से न्यूट्रिएंट्स लेता है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट इनफ जस्ट कि हमने उसके ऊपर कट मार्क लगा दिए तो उससे एक पेड़ को नहीं मारा जा सकता. द लीव्स एंड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स इरेगुलर स्केली डिजीज लुकिंग बार्क. द लीव्स पत्ते और ब्रांचेस जो टहनी है वो स्प्राउट आउट मतलब निकल आती है. कहाँ से? इरेगुलर होता है जो टेढ़ा मेढ़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा बार्क मतलब जो छाल है बाहर की. स्केली मीन्स पपड़ीदार एंड डिजीज मीन्स जो खराब सी भद्दी सी दिखती है. सो इवन वी हैव कट डाउन, अगर हमने कहीं पर कट मार्क लगा दिए हैं तो वहाँ से भी ब्रांचेस और लीव्स निकल सकते हैं जो हमें भद्दी इरेगुलर स्केली जो बाक दिखाई दे रही है. बाक होती है छाल जो बाहर का कवर होता है. सो हैकिंग अ ट्री विद ए नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ बोज मे कोज पेन टू द ट्री बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग ए ट्री डाउन. सो द पोइट इज सेइंग दैट हैकिंग एंड चॉपिंग ऑफ ए ट्री इज़ नॉट इनफ टू किल ए ट्री, यानी अगर पेड़ की अगर हम टहनी को तोड़ देते हैं, अगर हम वहाँ पर कट मार्क लगा रहे हैं विद नाइफ और विद एन एक्स, इट इज़ नॉट इनफ टू किल ए ट्री. इससे एक ट्री को हम ख़त्म नहीं कर सकते. वी कांट किल अ ट्री विद यूजिंग एक्स और नाइफ सिंपली. द ब्लीडिंग बार्क, द वाउंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द sap फ्लोज आउट और वेयर ए bow हैज़ बीन chopped ऑफ विल हील विद टाइम. द ब्लीडिंग बार्क मीन्स यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क यूज़ किया गया, ब्लीडिंग वर्ड यूज़ किया क्योंकि पर्सोनिफिकेशन है. एज ए ह्यूमन बींग्स पेड़ को दिखाया गया, तो जो लिक्विड निकलता है जब भी टहनी को काटा जाता है तो एक लिक्विड निकलता है, उसको ब्लीडिंग बार्क का नाम दिया गया, ब्लीडिंग. ओके, सो इंग्लिश में इसके लिए हम सैफ वर्ड यूज़ करते हैं. सो द ब्लीडिंग बार्क क्या है? द वाउंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैफ फ्लोज आउट, जहाँ से वो लिक्विड बाहर निकलता है. वेयर ए बो हैज़ बीन चॉप्ड ऑफ, जहाँ से एक टहनी को काट दिया गया. विल हील विद टाइम, कि टाइम के साथ हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. So it is not just enough to chop a bow or chopped one branch of the tree
कि हमने एक पेड़ की टहनी को काट दिया है या कुछ टहनियों को काट दिया, दैट इज़ नॉट इनफ टू किल ए ट्री, कि उससे भी पेड़ ख़त्म नहीं होने वाला है। नाउ न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन एंड बोज दैट वर चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू बोज। न्यू ग्रीन ट्विग्स, नई जो हरी टहनियाँ है वो दोबारा से निकल आएगी वहाँ से। एंड बोज दैट वर चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू बोज। बोज होता है काफ़ी सारी घनी टहनियाँ हैं, वो जो हमने कट कर दी है उनकी जगह नई आ जाएगी। एंड द ट्री विल रीगेन इट्स फॉर्मर साइज। रीगेन इट्स फॉर्मर साइज मतलब जैसे पहले साइज था वो साइज दोबारा हो जाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट हार्म्ड अगेन, अगर उसको अनचेक छोड़ा गया, अगर उसको हमने दोबारा से काटने की कोशिश नहीं की। सो जस्ट कटिंग, जस्ट हैकिंग और द चॉपिंग ऑफ ए ट्री इज़ नॉट इनफ टू किल ए ट्री। यानी कि केवल टहनियाँ काटने से, केवल हैकिंग ऑफ द ट्री, वहाँ पे कटमार्क लगाने से एक ट्री को ख़त्म नहीं किया जा सकता। देन द पोइट इन द सेकेंड स्टंजा, उसमें पोइट एक्सप्लेन करता है कि हाउ वी कैन किल ए ट्री। तो फिर पेड़ को कैसे काटा जा सकता है, कैसे उसको मारा जा सकता है। द पोइट देन टेल्स हाउ ए ट्री इज किल्ड, कैसे एक ट्री को कट किया जा सकता है। ही सेज टू किल अ ट्री it has to be tied with a rope and snapped. Its root has to be pulled out of the earth and that anchors it. किसके लिए ज़रूरी है कि we must have a rope, हमारे पास एक rope होनी चाहिए. We need to tie the tree with that rope and we need to pull out the roots from the earth. हमें अर्थ से उसकी जड़ें निकालनी है. That anchors it, जो मेनली सपोर्ट करता है उस ट्री को. Once the center, the life source क्या है एक ट्री का? दैट इज़ द रूट के ऊपर डिपेंड करती है उसकी लाइफ। इज एक्सपोज्ड द ट्री बिकम्स वीक, और जब हम उसकी रूट को निकाल लेंगे द ट्री बिकम्स वीक, ट्री है वो वीक हो जाएगा। द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वाइट एंड वेट, प्रॉब्ली रेफरिंग टू द ट्री सेप विच इज़ वाइट लिक्विड। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई वाइट एंड वेट। वाइट एंड वेट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द लिक्विड, जो सैप हम जिसको बोलेंगे वो लिक्विड जो पेड़ का है उसके लिए यूज़ किया गया कि जैसे ही हम रूट को बाहर निकालेंगे द सैप और द लिक्विड इज गोइंग टू ड्राइड अप, वो सूख जाएगा धीरे धीरे कुछ दिनों में। एंड इन दिस वे वी कैन किल ए ट्री। सो इफ द ट्री इज एक्सपोज टू द सन एयर द लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप। लाइफ सोर्स मीन्स उसमें जो लिक्विड है वो सूख जाएगा। स्लोली इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन, धीरे धीरे ये ब्राउन हो जाएगा। एंड विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, और उसकी सारी सॉफ्टनेस है वो फेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। विद टाइम इट विल वीदर, वीदर मीन्स मुरझा जाना। विद टाइम इट विल वीदर एंड बिकम ड्राई एंड बेंट आउट ऑफ शेप, और मुड़ जाएगा। लिविंग ए कॉप्स वेयर अ ट्री यूज टू बी, और धीरे धीरे इट इज़ गोइंग टू डाई, और ये मर जाएगा। लिविंग ए कॉप्स, कॉप्स होता है डेड बॉडी। सो इट मीन्स दैट कुछ टाइम के बाद देर विल बी ओनली द डेड बॉडी ऑफ दैट ट्री, क्योंकि इसे ह्यूमन बींग्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। सो इट इज़ यूज द टर्म कॉप्स, डेड बॉडी टर्म है वो यूज़ की गई। इन शॉर्ट द एक्सपोजर विल लीव द रूट वल्नरेबल टू ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ वेदर विच विल अल्टीमेटली वीकन द ट्री एंड किल इट, क्योंकि उसकी रूट्स है दैट इज़ द लाइफ सोर्स है वो हमने बाहर निकाल दिया। सो आफ्टर सम टाइम्स द ट्री इज़ गोइंग टू डाई, वो मरने वाला होता है। सो इन दिस पोइम जो हमें जनरल सेंस में दिखाई दे रहा है, द पोइट इज सेइंग हाउ वी कैन किल ए ट्री। एग्जैक्टली नो, यहाँ पे एक अनदर मैसेज है, दैट इज द हिडन मैसेज यहाँ पे पोइट दे रहा है। द हिडन मैसेज दैट हाउ वी कैन किल आवर बैड हैबिट्स। अपनी बैड हैबिट्स को हम कैसे मार सकते हैं। जस्ट थिंकिंग अबाउट टू लीव आवर बैड हैबिट्स फॉर द 1 day और द 2 day इज़ नॉट इनफ टू किल आवर बैड हैबिट्स। हमारी बैड हैबिट्स इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली कि 1 दिन या 2 दिन हमने फोकस किया। जैसे ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है दैट इफ़ यू वांट टू लीव आवर बैड हैबिट्स वी नीड टू कट इट्स रूट्स, हमें इसकी जड़ों को काटना होगा। जैसे इफ़ यू वांट टू स्टडी बेटर, हमें अच्छा पढ़ना है बट वी आर अनेबल टू स्टडी, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं जड़ें और जगह पे है। वी नीड टू कट दैट वन, हमें वो सप्लाई है वो कट करनी है। सो हियर द पोइट इज गिविंग द मैसेज, नॉट गिविंग हाउ टू किल ए ट्री, ही इज गिविंग और टेलिंग अस दैट हाउ टू लीव ए बैड हैबिट, और टू लीव ए बैड हैबिट
वी नीड टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. इट इज़ नॉट सो सिंपल. बहुत आसान नहीं होता, काफ़ी सारा हार्ड वर्क करना होगा. एंड वी नीड टू लीव दैट, वी नीड टू टेक आउट दैट रूट इफ़ यू वांट टू लीव दैट बैड हैबिट. तो यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है कि हम अपनी बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ सकते हैं. नाउ वन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन फ्रॉम दिस पोएम. जो हमने अभी समरी इसकी पढ़ी है, थीम जो पढ़ा है, उसी में से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है. ओके, हमें इसको समझना है एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वांट टू इट. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वांट टू इट. हैक एंड चॉप मीन्स अगर हम पेड़ को हैकिंग और चॉपिंग कर रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म टू ए ट्री. इससे ट्री को कुछ नहीं होने वाला. बट दिस अलोन वांट टू इट, यहाँ पे दिस वर्ड यूज किया. दिस मीन्स हैकिंग एंड चॉपिंग. इससे कुछ नहीं होने वाला. मतलब वी कांट किल अ ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ हैकिंग एंड चॉपिंग ऑफ ए ट्री. नॉट सो मच पेन विल डू इट. नॉट सो मच पेन, यानी कि पेन तो होगा बट नॉट सो मच पेन. पेन मीन्स इट विल हैव द पेन बिकॉज इफ वी आर कटिंग इट्स बॉज, हम अगर इनकी टहनियों को कट करें, इट इज़ द ट्री इज ऑल्सो गोइंग टू फेस ए पेन. उसको पेन होने वाला है. बट नॉट सो मच, नॉट सो मच बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू किल अ ट्री. इससे ट्री है वो मरने वाला नहीं है. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग बार्क मतलब जो सैप, सैप मीन्स जो लिक्विड निकलता है. जो लिक्विड तो निकलता है उसको ब्लीडिंग यानी ब्लड से कंपेयर किया गया है. सो द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ब्लीडिंग बार्क है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. वहाँ पर जो हमने कट मार्क लगाए वो ठीक हो जाएंगे. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. और ग्राउंड के पास एक कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स है, टहनियाँ हैं, वो निकल आएगी. मिनिएचर बोज, बोज होता है गहरी शाखाएं जो होती है, और मिनिएचर होता है टेने. तो यहाँ पे छोटी शाखाएं हैं वो निकल आएगी वहाँ से. विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड इनटू अगेन टू फॉर्म अ साइज. अगर उनको अनचेक्ड मतलब अगर हमने डिस्टर्ब नहीं किया, अगर उनको हार्म नहीं किया, तो दोबारा से वहाँ एक और पेड़ खड़ा हो जाएगा इन इट्स फॉर्मर साइज, जैसे कि पहला पेड़ था. सो ये थी हमारा एक्सट्रैक्ट पोएम. नाउ लेट्स मूव टू द इजी क्वेश्चंस. 5 easy questions are given in this worksheet. First question, but this poem, यहाँ पे दिया गया कि but this alone won't do it. Here the word this refers to. यहाँ पे एक लाइन देगी हमें but this alone won't do it, कि अकेला ये नहीं कर सकता. Here the word this refer to, यहाँ पे this word है, उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट गिविंग पेन, सेकेंड ब्लीडिंग, थर्ड हैकिंग एंड चॉपिंग, फोर्थ बर्निंग. यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा थर्ड, हैकिंग एंड चॉपिंग. वॉन्ट टू इट अलोन, यानी कि सिर्फ हैकिंग और चॉपिंग से वी कांट किल अ ट्री. सेकेंड क्वेश्चन, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया? लिटरेरी डिवाइस मीन्स अलंकार. यहाँ पे हमें सिमाइल, एलिट्रेशंस, आयरनी, रिपीटेशन 4 ऑप्शन दिए गए. तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा बिकॉज द ब्लीडिंग बार्क, यहाँ पे बी है उसको रिपीट किया गया है. ओके. थर्ड क्वेश्चन, द स्टंजा सजेस्ट दैट. स्टंजे के बेस पे बताना कि स्टंजा हमें क्या बता रहा है. अ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज़ कट. अगर एक पेड़ को काट दिया गया तो भी एक ट्री वहाँ से ग्रो कर सकता है. ट्री विल बी एवरीवेयर इफ़ नॉट कट. अगर हमने पेड़ों को नहीं काटा तो सब जगह ट्री होंगे. ट्रीज डू नॉट फील पेन. पेड़ों को पेन फील नहीं होता. और फोर्थ है, मिनिएचर ट्रीज कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री. मेन ट्री से मिनिएचर ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ हैं, वो निकल आते हैं. तो यहाँ पर हमें मिनिएचर ट्रीज मतलब छोटा पेड़ नहीं होगा, वो भी बाद में क्या होगा, बड़ा होगा. तो यहाँ पे हम ए लेंगे क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट है वो मीनिंग तो सेम है, लेकिन यहाँ पे मिनिएचर वर्ड यूज़ किया गया है. मिनिएचर बोथ तो रहता तो ठीक था. तो ए विल बी द आंसर. ए ट्री कैन ग्रो अगेन इवन इफ इट इज़ कट, कि अगर काट दिया गया तो भी वहाँ से एक और पेड़ निकल सकता है, डेवलप हो सकता है. फोर्थ, ब्लीडिंग बार्क मीन्स, ब्लीडिंग बार्क जो वर्ड यूज़ किया गया इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क. ट्री बार्क से जो लिक्विड निकलता है वो होता है ब्लीडिंग बार्क. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज. जो टहनियाँ है वो कर्ल्ड है, क्यों है? बिकॉज दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड के क्लोज हैं.
सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपके सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, वर्कशीट अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई है तो इस वर्कशीट को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।